हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम लोग थेवेनिन थ्योरम के बारे में डिस्कस करेंगे। थेवेनिन थ्योरम स्टेट दैट a linear two terminal circuit can be replaced by an equivalent circuit consisting of a voltage source VTH in series with a resistor RTH, where VTH is the open circuit voltage at the load terminal and RTH is the input or equivalent resistance at the load terminal when the independent source are turned off। फ्रेंड देखिए, अगर कोई भी लीनियर टू टर्मिनल सर्किट है और आप उसको रिप्लेस करना चाह रहे हैं इक्विवेलेंट सर्किट में, तो आपको VTH की वैल्यू को कैलकुलेट करना है और उसके बाद आपको कैलकुलेट करना है RTH को। दोनों को आपको सीरीज में कनेक्ट करना है और उसके बाद जो भी आपसे जिस भी ब्रांच में आपसे करंट की वैल्यू पूछी जाती है फ्रेंड, वो होती है लोड ब्रांच। ठीक है, बट आपको ये ध्यान रखना है, जब भी आप RTH की वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे उस केस में जो भी इंडिपेंडेंट सोर्सेस होंगे वो रिप्लेस हो जाएंगे उनके इंटरनल इम्पीडेंस के द्वारा। मीन्स अगर आप RTH की वैल्यू को कैलकुलेट कर रहे हैं तो जो इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स होगा वो शॉर्ट हो जाएगा और अगर सर्किट में इंडिपेंडेंट करंट सोर्स लगा हुआ है तो वो ओपन हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड, ये हो गई थेवेनिन थ्योरम के स्टेटमेंट डेफिनेशन, जिसमें आपको ये बोला गया है कि अगर कोई लीनियर टू टर्मिनल सर्किट है और आप उसको रिप्लेस कर सकते हैं इक्विवेलेंट सर्किट में कंसिस्टिंग ऑफ ए वोल्टेज सोर्स VTH इन सीरीज विद रजिस्टर RTH, वेयर VTH इज द ओपन सर्किट वोल्टेज at the load terminal and RTH is the input or equivalent resistance at the load terminal। ठीक है, अब फ्रेंड्स हम लोग क्या करते हैं, देखिए फ्रेंड यहाँ पर एक इलेक्ट्रिकल नेटवर्क है और इसको रिप्लेस कर दिया गया है एक थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट में। ठीक है, तो यही आपको करना है। ठीक, तो देखिए फ्रेंड ये कोई सोर्स नेटवर्क है, ठीक है, और यहाँ पे लोड ब्रांच लगी हुई है। तो आपने क्या किया, सोर्स नेटवर्क को रिप्लेस कर दिया एक इक्विवेलेंट थेवेनिन इक्विवेलेंट नेटवर्क के द्वारा, जिसमें आपने क्या किया, यहाँ पर आपने VTH लगाया, उसके साथ सीरीज में आपने RTH लगाया, उसके बाद आपने लोड ब्रांच लगा दी जिस भी ब्रांच में आपसे करंट की वैल्यू पूछी गई थी। तो फ्रेंड आपको ऐसे सर्किट को सॉल्व करना है। मैं आपको प्रोसीजर बता रहा हूँ कैसे स्टेप बाय स्टेप आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड ये स्टेप है सारे, इसमें आपको मैं बताता हूँ फर्स्ट स्टेप में क्या करना है आपको। देखिए फ्रेंड, सबसे पहले आपको जो लोड है उसको रिमूव करना है। रिमूव दी लोड रेजिस्टेंस, मतलब जिस भी ब्रांच में आपसे करंट की वैल्यू पूछी जा रही है फ्रेंड, वही आपकी लोड ब्रांच होती है। तो सबसे पहले उस लोड ब्रांच को वहां से रिमूव कर देना है। रिमूव करने के बाद फ्रेंड वहां पे हम लोग को कैलकुलेट करना है ओपन सर्किट वोल्टेज या फिर थेवेनिन वोल्टेज। ठीक है, हम लोग को कैलकुलेट करना है VTH की वैल्यू। सपोज करिए ये कोई ब्रांच थी, है ना, ये लोड ब्रांच थी और यहाँ पे ये कोई सर्किट बना हुआ था। तो आपने क्या किया, इस लोड ब्रांच को यहाँ से रिमूव कर दिया, मतलब ओपन कर दिया, और ओपन करने के बाद आपने यहाँ पे आपको कैलकुलेट करना है यहाँ पे टर्मिनल के द्वारा VTH की वैल्यू या फिर VOC की वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, लोड ब्रांच को लोड रेजिस्टेंस को रिमूव कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे जो ओपन सर्किट होगा उस ओपन सर्किट के अक्रॉस हम लोग वोल्टेज को कैलकुलेट करेंगे, उसको बोलते हैं थेवेनिन वोल्टेज और थेवेनिन ओपन सर्किट वोल्टेज। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, जैसे ही फ्रेंड हमारे पास VTH आ जाएगा फिर हम लोग फ्रेंड कैलकुलेट करेंगे RTH की वैल्यू। RTH की वैल्यू को जब हम कैलकुलेट करेंगे तो हम ध्यान रखेंगे अगर कोई इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स है उसको हम लोग शॉर्ट कर देंगे और अगर कोई इंडिपेंडेंट करंट सोर्स है उसको हम लोग ओपन कर देंगे। देखिए मैंने यहाँ पे लिखा भी है, रिप्लेस ऑल इंडिपेंडेंट सोर्स बाय देयर इंटरनल इम्पीडेंस एंड फाइंड आउट द इक्विवेलेंट इम्पीडेंस अक्रॉस द ओपन सर्किट लोड टर्मिनल AB। This equivalent impedance is called Thevenin impedance ZTH और RTH। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए स्टेप नंबर 4 में क्या हो रहा है। स्टेप नंबर 4 में मैं आपको बताता हूँ। देखिए उसके बाद हम लोग क्या किया, हम लोगों ने VTH की वैल्यू को कैलकुलेट कर लिया, हमने RTH सॉल्व कर लिया। अब देखिए स्टेप 4 में आपको क्या करना है, आपको बनाना है थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट बाय प्लेसिंग RTH इन सीरीज विद वोल्टेज सोर्स VTH। ठीक है, जैसे देखिए यहाँ पे आपको लगाना है VTH और यहाँ लगाना है आपको RTH, दोनों सीरीज में लगाने हैं। ठीक है, जो भी आपने वैल्यू सॉल्व करेंगे उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद जिस भी ब्रांच में आपसे करंट की वैल्यू पूछी गई थी या लोड रेजिस्टेंस की वैल्यू
में जो करंट की वैल्यू पूछी गई थी उस लोड रेजिस्टेंस को आपको यहाँ पे कनेक्ट कर देना है। देखिए ये कनेक्ट हो गया लोड टर्मिनल है ना, वी कनेक्ट द लोड रेजिस्टेंस RL आर अक्रॉस द ओपन टर्मिनल। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने क्या किया, BTS की वैल्यू को मैंने कैलकुलेट कर लिया, RTS को मैंने सॉल्व कर लिया और फिर मैंने यहाँ पे लगा दी लोड ब्रांच। अब इसी लोड ब्रांच में मुझे करंट की वैल्यू को सॉल्व करना है। तो देखिए यहाँ से आपको दिख रहा होगा तीनों सीरीज में है, तो आप क्या लिख सकते हैं, IL इक्वल टू BTH अपॉन RTH प्लस RL। तो यहाँ से आपकी लोड जो ब्रांच होगी उसमें करंट की वैल्यू पता चल जाएगी। देखिए यहाँ पे मैंने फार्मूला भी लिख दिया है स्टेप नंबर 6 में, IL इक्वल टू BTH अपॉन RTH प्लस RL। ठीक है फ्रेंड्स, क्या करते हैं, एक एग्जाम्पल के थ्रू क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन है, फॉर दिस सर्किट शोन इन फिगर फाइंड द पावर लॉस इन द 1 ओम रजिस्टर बाय थेवेनिन थ्योरम। तो फ्रेंड आपको ना थेवेनिन थ्योरम के द्वारा इस 1 ओम में कितनी करंट फ्लो हो रही है या कितना पावर लॉस हो रहा है ये आपको बताना है। तो पावर लॉस निकालने के लिए पहले मुझे ये पता करना पड़ेगा कि इसमें कितनी करंट फ्लो हो रही है। तो उसके बाद मैं फार्मूला यूज कर लूंगा, PL इक्वल टू I स्क्वायर N इंटू RL। पहले हम लोग IL को सॉल्व कर लेते हैं। तो IL को सॉल्व करने के लिए मैंने आपको क्या बताया था, सबसे पहले हम क्या करेंगे, जैसे आपसे 1 ओम में पूछी गई है तो आप 1 ओम को क्या करके 1 ओम को आप यहाँ से रिमूव कर दीजिए। ठीक है, 1 सेकेंड। देखिए आप क्या लिखेंगे, यहाँ पे ये 2 एम्पियर है तो यहाँ पे आपने 2 एम्पियर लिख दिया। हम लोग सॉल्व कर रहे हैं अभी BTH के लिए। ठीक है, तो ये देखिए ये 1 ओम का रजिस्टर, ये 10 ओम का रजिस्टेंस हो गया और यहाँ पे ये 10 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है। ठीक है, और ये देखिए ये 5 ओम का रेजिस्टेंस हो गया और 1 ओम में आपसे पूछेगी तो 1 ओम हमारी कैसी ब्रांच होगी, लोड ब्रांच होगी। तो आपको यहाँ से इसको हटा देना है और यहाँ पे आपको लिखना है BTH। सबसे पहले हम लोग BTH की वैल्यू को सॉल्व कर रहे हैं। BTH बोल दीजिए या फिर इसको हम लोग ओपन सर्किट वोल्टेज भी बोल सकते हैं। ये 5 ओम हो गया, ये 10 ओम हो गया और ये 10 वोल्ट की बैटरी हो गई और ये 2 एम्पियर हो गई। अब देखिए फ्रेंड यहाँ पर तो कोई रेजिस्टेंस है नहीं, तो BTH उठ के कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा, या फिर मैं इसको यहाँ भी लिख सकता हूँ क्योंकि ये पूरी लाइन शॉर्ट सर्किट लाइन है। ठीक है, अब देखिए मैंने आपको बताया था जब भी हम नोडल एनालिसिस यूज करते हैं तो उस वाले नोड से सभी करंट के डायरेक्शन को आउटगोइंग मान लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे कोई करंट डायरेक्शन मेंशन है नहीं। आप इनको नाम दे दीजिए I1 और I2। लेकिन 2 एम्पियर पहले से इनकमिंग है तो इसको टच नहीं करेंगे, ये वैसे ही लिख देंगे 2 एम्पियर। ठीक है, अब आप इसमें नोडल एनालिसिस लगा लीजिए तो क्या हो जाएगा, BTH अगर आपको I1 निकालना है तो आप कैसे लिखेंगे, BTH माइनस 10 अपॉन 10। ठीक है, प्लस इसका बताइए BTH माइनस, बाई डिफॉल्ट नीचे तो ग्राउंड होगा है ना, तो नीचे ग्राउंड होता है बाई डिफॉल्ट, तो क्या लिखेंगे BTH अपॉन 5। ठीक है, अब देखिए माइनस ये करंट कैसी है, इनकमिंग है, तो इसको हम लोग माइनस ऐसे नोट कर दें, माइनस का 2 इक्वल टू जो भी आउटगोइंग होती है उनको मैं पॉजिटिव लेता हूँ और जो भी इनकमिंग करंट होती है उनको मैं नेगेटिव लेता हूँ। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए तो आपको मिलेगा 0.1 BTH माइनस 1 प्लस 0.2 BTH इक्वल टू 2 हो गया है ना। यहाँ से आप इसको सॉल्व कर लीजिए, 0.3 BTH इक्वल टू 3 हो जाएगा। यहाँ से BTH इक्वल टू 3 अपॉन 0.3, तो कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, ये हो जाएगा 10 वोल्ट। अब देखिए फ्रेंड आपने क्या किया, आपने BTH की वैल्यू को सॉल्व कर लिए। अब हम फ्रेंड्स सॉल्व करेंगे RTH के लिए। तो RTH के लिए मैंने बताया था अगर कोई इंडिपेंडेंट करंट सोर्स है तो ओपन हो जाएगा। देखिए यहाँ पे 2 एम्पियर इंडिपेंडेंट करंट सोर्स है तो इसका ओपन कर लीजिए। ठीक है, और जो यहाँ पे 10 ओम का रेजिस्टेंस है और नीचे 10 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है तो इसको आप शॉर्ट कर दीजिए। बाकी यहाँ पे 6 ओम का रेजिस्टेंस है, 5 ओम का, इसको आप लगा दीजिए यहाँ पे। और अब क्या हमको क्या करना है, यहाँ पे इसको टर्मिनल को ओपन ही कर देना है और यहाँ से हम लोग सॉल्व करेंगे RTH की वैल्यू को। ठीक है, ये देखिए ये 5 ओम है और ये 10 ओम है, तो आपको दिख रहा होगा ये 5 और 10 किस में, ये दोनों पैरेलल में है, तो इनका पैरेलल कॉम्बिनेशन निकाल दीजिए। तो क्या हो जाएगा 10 मल्टीप्लाई बाई 5 अपॉन 10 प्लस 5 कितना हो जाएगा 50 अपॉन 50।
तो फ्रेंड से आ जाएगा 3.33 ओम। ठीक है, देखिए फ्रेंड आपने बीटीएच भी सॉल्व कर लिया, आपने आरटीएच भी सॉल्व कर लिया। अब देखिए फ्रेंड हम लोग बनाएंगे थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट। ठीक है, आपने यहाँ पे लगा दीजिए बीटीएच और इसके साथ सीरीज में लगा दीजिए आप आरटीएच। ठीक है, और फिर लगा दीजिए लोड ब्रांच जिसमें भी आपसे पावर जो है पूछी गई है ना। तो इसमें आपसे पूछी गई आरएल की वैल्यू 1 ओम था, 1 ओम में आपसे पूछा गया है। तो आरटीएच की वैल्यू कितनी आई थी 3.33 ओम और बीटीएच हमने सॉल्व किया था, बीटीएच की वैल्यू आई थी 10 वोल्ट। ठीक है, तो अब आपको पहले फाइंड आउट करनी है कि इसमें कितनी करंट फ्लो हो रही है। तो आईएल बराबर क्या हो जाएगा, आईएल बराबर मैंने आपको फार्मूला बताया था बीटीएच अपॉन आरटीएच प्लस आरएफ। ठीक है, तो बीटीएच 10 है, आरटीएच 3.33 है और आरएल 1 है ना। इसको आप सॉल्व कर लीजिए, आपको मिल जाएगा 2.31 एम्पियर। अब देखिए आपसे पावर लॉस पूछा गया है 1 ओम में, तो आप लिखेंगे पावर लॉस अक्रॉस 1 ओम रजिस्टर। तो 1 ओम रजिस्टर में आपसे पावर लॉस पूछा गया है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा पीएल इक्वल टू आई स्क्वायर एन इंटू आर एल, यानी क्या हो जाएगा 2.31 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई 1। तो यहाँ से कितना मिल जाएगा आपको 5.34 वॉट। तो देखिए फ्रेंड ये पूरा प्रोसीजर होता है थेवेनिन थ्योरम को सॉल्व करने का। मैंने आपको थेवेनिन थ्योरम की डेफिनेशन बता दी, उसको मैंने आपको बताया कि क्या क्या स्टेप आपको फॉलो करना है। सबसे पहले आपको लोड रेजिस्टेंस को रिमूव करना है। लोड रेजिस्टेंस वो होगा जिसमें आपसे करंट की वैल्यू पूछी जाएगी। फिर जैसे ही आप रिमूव करेंगे तो वहाँ पे जो टर्मिनल ओपन हो जाएंगे उन टर्मिनल के क्रॉस आपको बीटीएच की वैल्यू को कैलकुलेट करना है। उसके बाद आप क्या करेंगे, जो भी इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स होंगे उनको आप शॉर्ट कर देंगे, जो भी इंडिपेंडेंट करंट सोर्स होंगे उनको आप ओपन कर देंगे जब आप आरटीएच की वैल्यू को सॉल्व करेंगे। उसके बाद जैसे ही आप आरटीएच और बीटीएच को जब आपकी वैल्यू आ जाए दोनों को सीरीज में कनेक्ट कर दीजिएगा और उसके साथ ही आप लोड भी लगा दीजिएगा। फिर आप आईएल की वैल्यू को सॉल्व कर लीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। तो फ्रेंड आई होप ये वीडियो आपको समझ में आई होगी। फ्रेंड्स अगर आपको कोई भी डाउट है थेवेनिन थ्योरम में तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।